वेलकम फ्रेंड, आज हम सीखने वाले सीक्वेंस गारमेंट की डिजाइन किस तरह बनाया जाता है। तो आपके सामने जो डिजाइन दिख रही है वो सैंपल हमने बनाने के लिए आया हुआ था, तो हमने वो डिजाइन स्कैन किया हुआ है। तो इसको अच्छी तरह सीक्वेंस 3 mm का गारमेंट का डिजाइन है, उसको हम E4.2 में बनाने वाले। तो हमने कभी भी E4.2 में यानी इसका वीडियो रखा हुआ नहीं है, तो पहली बार हम E4.2 में वीडियो बनाते हैं। तो काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप E4.2 में वीडियो बनाइए। तो आज पहली बार मैं E4.2 में वीडियो बनाता हूँ। तो E4.2 में किस तरह सीक्वेंस रखा जाता है, किस तरह ड्रॉ होता है, वो सब जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके बाद के ये वाला जो स्कैन होता है उसको इमेज सेट किस तरह E4.2 में करते हो वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। कुछ भी अगर मालूम नहीं पड़ता है तो वीडियो बार बार देखिएगा। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं मैं गारमेंट की डिजाइन किस तरह बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हमारे पास जो स्कैन किया हुआ इमेज है हम उसको नया पेज एक लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक नया पेज लिया हुआ है, तो इसके अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। जो भी आपके पास जो भी अगर स्कैन किया हुआ डिजाइन है तो उसको डायरेक्ट इसको खींच के यहाँ पे रखते हो तो सीधा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ये वाला जो इंसर्ट होता है वो 2006 में नहीं होता है। तो एक फीचर्स थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। अभी मैं आपको दूसरी तरह इमेज सेटिंग करने का सिखाता हूँ। जैसे आपके सामने कोई भी मान लीजिए बड़ा कोई भी स्कैन हो, यानी हमने इमेज बड़ा कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है, इमेज हमने बड़ा कर दिया है। तो अभी तक मैंने बहुत ही अच्छी तरह इमेज सेटिंग कैसे करते हो सिखाया हुआ है। मैं आप दूसरी तरह अभी सेट कैसे करते हो सिखाता हूँ। जैसे आपके सामने सीक्वेंस दिख रही है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे मैं एम करके मापूंगा। यहाँ पे एम दबाया तो यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस कितना है, 6.70 का है। तो ये डिजाइन तो यहाँ पे हमारा 3 mm का है। तो इसको किस तरह इमेज सेट करते हैं, कभी भी अगर आपको मान लीजिए एम दबाते हो और यहाँ पे आपको लेंथ और एंगल वाला ऑप्शन नहीं आता है तो उसको कहाँ से ऑन करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रिड में राइट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ग्रिड में राइट क्लिक करोगे तो यहाँ जनरल के अंदर जाना है और यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है अगर उसको आप मान ले अनटिक करते हो तो यहाँ पे इसे मैंने अनटिक कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो मैं एम दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जनरल में जाना है और यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है। तो बाद में अगर आप एम दबा के मापोगे तो यहाँ पे इसे टिक मार्क हो जाएगा। तो अभी हम अच्छी तरह उसको इमेज पहले सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज थोड़ा क्रॉस में है, यहाँ पे एम दबा के यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो पहले हम उसको इमेज को स्ट्रेट लाइन में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इमेज किसे सेट करते हैं फिर से मैं आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट में जाके आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे ये वाला क्लिक करना है। तो हम स्ट्रेट लाइन में करना है तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन तो है ही। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और रोटेट पे यहाँ पे हम 90 लिख देंगे और ओके दबाना है। तो इसे लाइन सीधा हो गया है। BM दबा के यहाँ पे मापेंगे तो यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमारा सीक्वेंस 3 mm का है। तो दूसरी तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस जितना एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर कभी भी आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले वेक्टर वाला टूल से वो आपको सिलेक्शन करना है। मेरे को राउंड में चाहिए और यहाँ पे आउटलाइन वाला जो टूल से उसमें आपको कौन सा चाहिए, तो वेक्टर चाहिए तो यहाँ पे वेक्टर सिलेक्शन करना है। फिर आपको सीक्वेंस का जितना भी साइज है वो हिसाब से आप कोई भी अच्छा सा सीक्वेंस आपको सिलेक्शन करना है। आपके सामने जो सीधा दिख रहा है वो, तो साइज हम ये वाला करते हैं। तो यहाँ से इतने साइज का हमको वेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस का साइज यहाँ पे 8 आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर छोटा कर दे तो कोई बात नहीं, ऐसे छोटा कर दिया, ओके। तो यहाँ पे 8 mm का सीक्वेंस है। हमको चाहिए कितना mm का, 3 mm का चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा अभी मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करता। चलो ऐसे सिलेक्शन किया। अभी मेरे को यहाँ पे चाहिए 3 mm का। यहाँ पे देखो ये वाला लॉक यहाँ पे ऑप्शन खुला है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ में यहाँ पे चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे इमेज को कितना % छोटा करना पड़ेगा, 37 पॉइंट हमको रखना पड़ेगा, 37.14। अगर आपको 3 mm का डिजाइन सीक्वेंस चाहिए तो यहाँ पे 37.14
ओले का साइज सेट करना पड़ेगा। तो फिर से हमने यहाँ पे पूरी डिजाइन को हमको सिलेक्शन करना है, यानी कंट्रोल ए करना है और यहाँ पे 37.14 लिख देना है दोनों में, हाइट और विड्थ में, फिर एंटर दबाना है। तो इमेज अपने आप साइज छोटा हो गया। तो यहाँ पे अभी देखो सीक्वेंस का साइज कितना हो गया, 3 mm हो गया। अभी यहाँ पे इमेज तो सेटिंग हो गया, मगर यहाँ पे कितना रिपीट आते हो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ तक मापूंगा, यहाँ पे 46 आ रहा है। तो 46 वाला माप कोई भी एंगल में नहीं होता है, यानी 50 के आसपास वो माप होना चाहिए। तो वो 400 में बैठता है और 250 में बैठेगा। यहाँ रिपीट का जो माप आ रहा है यहाँ 46 आ रहा है, यानी थोड़ा 4%, 4 पॉइंट छोटा है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, जैसे वेलकम 2006 में अल्टर EF दबाते थे। तो यहाँ पे अगर आपको सेटिंग करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो है ही यहाँ पे, मगर यहाँ नीचे की साइड भी यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे। अगर डायरेक्ट आपको करना है तो अल्टर E दबाने का, 2 बार T दबाने का। तो T दबाया, फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दबाने का, नीचे की साइड यहाँ पे क्या है N लिखा हुआ है, तो N में जाना होता है। तो फिर से मैं आपको करता हूँ, सिलेक्शन किया इमेज को, अल्टर E दबाया, 2 बार T दबाया, फिर यहाँ पे राइट साइड वाला एरो दबाने का और N दबाने का। तो ऑप्शन में आपको सिलेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कितना साइज चाहिए, तो यहाँ पे साइज लिखना है। वेलकम 2006 में क्या था, पहले हम साइज लिखते थे फिर यहाँ पे सेटिंग करते हैं, इसमें उल्टा है। E4.2 में पहले पॉइंट टू पॉइंट गिराना है, फिर यहाँ पे साइज लिखना है। तो हमको यहाँ पे 50 का चाहिए, तो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो M दबा के हम करेंगे तो यहाँ पे 50 का आ चुका है। तो अच्छी तरह हमारा इमेज सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये वाला अभी तक हमने यहाँ पे सिखा के इमेज को किस तरह अच्छी तरह सेट किया जाता है। अब हम इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले, तो पहले हम डिजाइन को समझ लेते हैं किस तरह क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टेम है, वो स्टेम यहाँ पे ट्रिपल लेग में चला हुआ है शायद, अच्छी तरह देख लेते हैं। ट्रिपल लेग के सिंगल है, यहाँ पे सिंगल स्टेम चला हुआ है यहाँ पे। तो सिंगल स्टेम बनाएंगे, 3 mm का थिकनेस रखेंगे। और यहाँ पे जो ये पगड़ी वाला आइकॉन है और यहाँ पे 4 बार चला हुआ है और यहाँ पे 3 mm है। तो हम इसको हम इतना सा रिपीट बनाने वाले, फिर उसको 400 एरिया में आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अच्छी तरह फिनिशिंग वाला फटाफट से कैसे बनाते आइए समझते हैं। तो शुरू करते डिजाइन कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने इमेज तो अच्छी तरह सेट कर दिया हुआ है। अभी हम उसका हाइट और विड्थ माप लेते हैं। तो यहाँ पे M दबाई, यहाँ पे तो 50 का ही, तो हाइट में यहाँ पे कितने का है देख लेते हैं। हाइट में यहाँ पे 73 है, यानी 75 हम रखेंगे। तो इस टाइप का स्टेम ड्रॉ करना है तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। वो भी आपको डायरेक्ट उसके यहाँ पे स्टेम ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल यानी। और आपको यहाँ पे स्टेम वाला, तो आउटलाइन में आपको क्या चाहिए, स्टेम चाहिए, तो स्टेम सिलेक्शन करना है, कंट्रोल दबा के रखना है और ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है इस तरह। तो इसका थिकनेस क्या चाहिए, हमको 3 का चाहिए और 0.80 का चाहिए। तो यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी हमको उल्टा चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे घुमाना है। तो इसका शॉर्टकट की है, तो इसको यहाँ पे जब घुमाने वाले, अगर यहाँ पे इस तरह 15-15 डिग्री में घुमाना है, तो इसका शॉर्टकट की यहाँ पे नॉन यानी 1 नंबर दबाना है। तो ऐसे 1 नंबर दबाओगे तो ऐसे घूमा जाएगा। अभी हमको साइज सेट करेंगे, चाहे हम बीच में चाहिए 50। तो यहाँ पे देखो हमारे लोग यहाँ पे बंद है, यानी यहाँ पे 50 होगा और नीचे हाइट में चाहिए 75। तो इस हिसाब से सेटिंग हो गया। अभी डबल करके हम देखेंगे 5, 50, 5, 75। तो इस हिसाब से पूरा हमारा इस तरह बन जाएगा। तो हमारा सेटिंग तो हो चुका है, तो हम अच्छी तरह इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। तो अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। तो हम ये वाला रिपीट बनाने वाले हैं अभी। यहाँ पे स्पेसिंग अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 का स्पेसिंग रख देते हैं इस तरह। तो पहले से आपको इस तरह सेटिंग कर देना है। अभी हम इमेज को लॉक कर देते हैं। इमेज हमने लॉक कर दिया हुआ है। अभी हम अंदर का सेटिंग करने वाले हैं। पहले सबसे पहले हमको पट्टी यानी फ्लावर बनाना है। तो अच्छी तरह फिनिशिंग वाला कैसे बनाना देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने राउंड सिलेक्ट किया और वेक्टर में चाहिए तो वेक्टर सिलेक्शन किया। तो यहाँ फिनिशिंग वाला कैसे बनाते हो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस तरह मैंने राउंड यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया हुआ है अच्छी तरह। तो 2 बार एंटर मारा। अभी हमको यहाँ पे उसका हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट आ गया और हाइट में करना है तो यहाँ पे इसका राइट में आ गया। इससे तो मैं डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकता था, मगर फिनिशिंग वाला कैसे करते हो मैं सिखाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ से सेंटर में लूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगा।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे राउंड हमने ड्रॉ किया हुआ है, मगर यहाँ पे देखो ये अंदर की साइड आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एच दबा के उसको इस तरह से थोड़ा अंदर की साइड ले लेंगे। इसको डुप्लीकेट किया, फिर एच दबाया, तो यहाँ पे अंदर की साइड इस तरह राउंड कर देंगे हम। अगर आपको मान लीजिए इस तरह नहीं करना है तो दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेक्टर का जो साइज है, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे 0 है ना, तो उसको मैं 1 का थिकनेस चाहिए तो यहाँ पे 1 क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करूंगा इस तरह, लेफ्ट राइट राइट। एच दबा के मैं अपने हिसाब से यहाँ पे वेक्टर को सेट कर दूंगा। ओके, अभी हम इसका पगड़ी बनाने वाले, तो पगड़ी बनाते कैसे मैं समझा। इनपुट ए की मदद से हम पगड़ी बनाएंगे। इनपुट ए हमने सिलेक्शन किया, यहाँ पे कैपिंग वाला है, तो अंदर की साइड चले गए लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे राइट। तो इस तरह हम पगड़ी बनाएंगे। यहाँ पे रेडीमेड भी पगड़ी बनता है, मगर हम यहाँ से अपने हिसाब से बना दे रहे हैं, रेडीमेड नहीं बना रहे। राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट। यहाँ पे स्टार्ट एंड पॉइंट दोनों को साथ में रख देंगे। उसका जो यहाँ पे ऑटो स्पीड बंद रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट नंबर का यहाँ पे स्पेसिंग रख देंगे इस तरह। और यहाँ पे हमको 4 बार चलाना है, तो यहाँ पे मैनुअल टाका का यूज करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट। यहाँ पे 4 बार हम ड्रॉ कर देते हैं, तो इस तरह ड्रॉ कर दिया है। तो अगर छोटा बड़ा टाका है यहाँ पे सेम करना है तो ऐसे सेम कर सकते हैं। अभी हम इसको ग्रुप कर देते हैं, यहाँ पे रोटेट में हम यहाँ पे 4 कर देते हैं इस तरह। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सेंटर में लेके क्लिक। अभी पूरा बूटा हमको सेंटर में लेना है, तो यहाँ पे इसे सेंटर में ले लेते हैं। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फील होता है, सेम मैचिंग के ऊपर नहीं करना होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप का हमको बनाना है। यहाँ पे देखो एक वाला टाका इधर है, फिर यहाँ से यहाँ टाका गया, फिर ऐसे बना रहे हो। तो हम रन टाका का यूज करेंगे, यहाँ पे रन सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ करना चालू करेंगे इधर से। तो यहाँ तक हमारा टाका है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर दिया। उसका लेंथ यहाँ पे 4 का है, तो हम यहाँ पे 3 का लेंथ कर देते हैं इस तरह। तो सबसे पहले हम 3 का लेंथ ही कर देते हैं, फिर से रन सिलेक्शन किया, तो यहाँ से इस तरह टाका घूम रहा है। यहाँ पे पॉइंट गिराना है, अगर यहाँ तो यहाँ पे पॉइंट गिरा देते, डुप्लीकेट करते, Ctrl 2 दबाते, यहाँ पे ले लेते इस तरह। तो इसका हम पंचिंग कर देते, यहाँ पे 3 mm हमको रखना है। तो यहाँ पे हमको 3 mm रखना है, तो ये सीक्वेंस का प्लेट यहाँ से जाना है और यहाँ पे 3 mm करना है। तो 5 की जगह पे हमको 3 का साइज चाहिए और वॉल में 1 mm चाहिए। कलर तो ये रखेंगे, ओके दबा देंगे, Ctrl A करके यहाँ पे 3 mm कर लेते हैं। अभी इसका हम पंचिंग कर लेते हैं, Ctrl X भी दबाया और रिपीट। तो ये 4 का जो शॉर्टकट की है वही शॉर्टकट की यहाँ इसमें डालना होता है, थोड़ा उसका अलग से आता है। तो हमने 2006 का जो शॉर्टकट की है वो हमने E4 में डाला हुआ है। तो Ctrl X भी और रिपीट। यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट इधर रखना है, Ctrl X भी और रिपीट। यहाँ थोड़ा गलत हो चुका है, तो Ctrl X डिलीट मारा, Ctrl V और रिपीट। देखो यहाँ पे मैं होम दबाता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो इसका सेटिंग कैसे करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड में जाना है। अगर बैकग्राउंड थोड़ा डल चाहिए तो यहाँ पे डल ले लेते हैं, सिलेक्शन में व्हाइट चाहिए और यहाँ पे होम करके यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर देना है, ओके दबा देना है। तो इस तरह ये सेटिंग हो चुका है। अब हमको सीक्वेंस रखना है, तो यहाँ पे सीक्वेंस रख देते। देखो सीक्वेंस की डिजाइन में यहाँ पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, अच्छा है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं आ रहा है,
तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करते हैं तो अच्छी तरह फिर से रखेंगे, कंट्रोल एक्स भी करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आएगा तो अच्छा रहेगा डिजाइन फिनिशिंग में। अब हमको सीक्वेंस ऐड करना है तो यहाँ पे जाते समय रखना है तो एक्स दबाना है, फिर यहाँ पे एक्स दबाना है और यहाँ पे एक्स। तो इस तरह फिनिशिंग हो चुका है। इसको हम ग्रुप कर देते हैं, शिफ्ट के दबा के ग्रुप कर दिया। अभी यहाँ पे चारों साइड हमको चाहिए तो क्या करना है, सिलेक्शन किया, ग्रुप तो नहीं हुआ, फिर से हम ग्रुप कर देते, कंट्रोल जी, सिलेक्शन किया, रोटेट में हमको 4 चाहिए तो यहाँ पे सेंटर में जाके क्लिक करेंगे। देखो हमारा यहाँ पे पंचिंग बिखरा नहीं है, तो वेलकम 2006 में यहाँ पे पंचिंग बिखर जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा खासियत है ये 4.2 का। अभी यहाँ पे नीचे की साइड का थोड़ा अलग से है तो हमें इसको डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे 3 साइड हमको चाहिए था तो ये वाला हो गया है। यहाँ पे थोड़ा अलग चीज है, इस तरह रखा हुआ है, यहाँ रन लाइन ही चला हुआ है तो यहाँ पे हम रन लाइन सिलेक्शन करते हैं और यहाँ तक हम रन लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसकी अभी जरूरत नहीं तो ये निकाल देते हैं। यहाँ पे पान का पत्ता रखा हुआ है तो इसको डुप्लीकेट करेंगे तो इस तरीका का कुछ रखा हुआ है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो इसको शिफ्ट दबा के इसे छोटा कर देंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से इस तरह रख देंगे। यहाँ पे हमको बीच में सीक्वेंस डालना है तो क्या करेंगे, इसको हम डिलीट मार देंगे। अभी मैन्युअली सीक्वेंस कैसे रखते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 3 mm रखना है, मैन्युअली सीक्वेंस है, उसको सिलेक्शन किया, पहले लेफ्ट दबाया, अगर हमको सीक्वेंस रखना है तो यहाँ पे राइट दबाने का, फिर यहाँ पे लेफ्ट दबाने का, फिर यहाँ पे लेफ्ट और सीधा लेफ्ट। यहाँ पे मैन्युअली सीक्वेंस हो गया, देखो सीक्वेंस आया फिर ऐसे गया। तो अभी हम उसको ग्रुप कर देते। अभी हमको यहाँ पे रोड घुमाना है तो इसको डुप्लीकेट किया और कंट्रोल 1 दबाया तो इसे राइट हो गया इस तरह। यहाँ पे बीच वाला जो है यहाँ पे थोड़ा हाइट में है तो यहाँ पे गैपिंग वरना बहुत ज्यादा कम आएगा तो यहाँ पे अच्छी तरह अलग से इसको कर देते हैं। यहाँ पे इसका ये वाला टाका इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक अपने हिसाब से कर देते हैं इस तरह। तो यहाँ पे जो गैपिंग आया तो वो सीक्वेंस हम यहाँ से ले लेंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है चलेगा। तो इसका अच्छी तरह पंचिंग कर लेते। अभी हम इसका बीच वाला का पंचिंग कर देते। तो पंचिंग कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल ए करके पहले यहाँ पे 3 mm कर देना है। अभी यहाँ पे ये वाला रन से चला हुआ है, डबल रन है, तो जिन लोगों को पंचिंग नहीं आता तो ध्यान से देखिएगा पंचिंग कैसे करता है। पहले यहाँ से सिलेक्शन चालू होगा तो इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स भी और रिपीट, तो बन के यहाँ पे आ गया। तो पूरा हमको रिवर्स लेना है, जाते समय यहाँ पे सब लेना है, कंट्रोल एक्स भी, कंट्रोल एक्स भी, फिर यहाँ पे आया तो हम पहले चारों को यहाँ पे कंट्रोल एक्स भी कर देंगे। बारी बारी से बनाना है तो इसके बाद ये वाला कंट्रोल एक्स भी किया, फिर एक्स को, फिर यहाँ इसका यहाँ से इतना टाका तो ऑटोमेटिकली ले ही लेगा, कंट्रोल एक्स भी, फिर इसको कंट्रोल एक्स भी, यहाँ पे कंट्रोल एक्स भी। अगर हमको यहाँ से इसको लेना है तो यहाँ पे पॉइंट दबा के यहाँ पे आ चुके तो कंट्रोल एक्स भी कर दिया तो पूरा बन के यहाँ पे पंचिंग हो चुका है। अभी हम इसका ग्रुप कर देते हैं तो यहाँ पे इसको ग्रुप कर दिया, उसको डुप्लीकेट करना और यहाँ पे रखना है क्योंकि ये वाला यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने रख दिया, ये पूरा रिपीट चेक करेंगे, देखो इस तरह पूरा डिजाइन बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा हाइट ज्यादा अगर हो रहा है, मगर 75 का ही है तो 75 ही रखते, कोई बात नहीं। इसका हम पंचिंग करने वाले तो पंचिंग कैसे करना अभी थोड़ी टाइम में डिजाइन बन जाएगा। तो पहले हमको विथ में रखना है तो यहाँ पे उसका स्टार्ट और इम्पैक्ट इधर रखना है, ध्यान से देखिएगा फटाफट से। कंट्रोल एक्स भी किया, पूरा बन के इधर आ गया, यहाँ पे पंचिंग हुआ, कंट्रोल एक्स भी किया, फिर यहाँ पे सेंटर में आया, कंट्रोल एक्स भी किया, तो पूरा यहाँ पे पंच हो चुका है। इसको हम ग्रुप कर देते हैं। अब हमको इसको 400 एरिया में बनाना है तो 400 एरिया में फटाफट से कैसे बनाना है। अभी हम वेलकम 2006 में क्या करते थे, नीचे 5 का बटन नीचे रन ड्रॉ करते थे, 5 से कॉपी करते थे, तो इसमें हम डायरेक्ट कैसे बन जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। उसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे आपको जाना है तो हमको 400 एरिया में रखना है तो कितना रिपीट आएगा, तो यहाँ पे 400 डिवाइड बाई 50 तो 8 रिपीट आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 8 रिपीट करेंगे, सिलेक्शन किया, यहाँ पे
पेरे में जाएगी। यहाँ पे हाइट में हमको एक ही रखना है, तो यहाँ पे एक ही रखते हैं। फिर हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 8 चाहिए। नीचे की साइड का माप क्या आएगा, 50। 2 बार आपको एंटर दबाना है। नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। सिलेक्शन किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको 8 चाहिए तो यहाँ से यहाँ पे 8 कर देने का है। फिर यहाँ पे माप में आपको 50 चाहिए, 50 लिख दिया। एक बार एंटर किया, फिर 2 बार एंटर किया, देखो हो गया। यहाँ पे आपको मिलाना भी नहीं पड़ा। तो एक 4.2 में वाला फीचर्स बहुत ही अच्छा है। अभी उसको हम पंचिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको ये वाला हम यहाँ पे रखे थे, तो यहाँ से इस तरह सेटिंग हुआ। अभी क्या करना है, हमको पहले इसको चलाना है। तो इसका हम फिर हाइट में भी हमको करना है। तो इसका हम पहले स्टार्ट पॉइंट घुमा देंगे, उसका स्टार्ट पॉइंट इधर की साइड आ जाएगा। तो कंट्रोल एक्स भी किया, पहले बीच का बना लेते, फिर इसको कंट्रोल एक्स भी करते हैं। अभी इतना सा जो पंचिंग जो हो चुका है, इसको हम कंट्रोल एक्स भी कर देते हैं। ई दबा के यहाँ पे ये, फिर कंट्रोल एक्स भी। तो जिन लोगों को गारमेंट का डिजाइन का पंचिंग नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह बारी बारी से ई दबा के यहाँ पे पॉइंट पे चले जाना है। तो फटाफट से आपका हाथ चलाना है, तो ही खाते वाला रखेगा। ई दबा के यहाँ पे जाना है, इसको कंट्रोल एक्स भी करना है। तो इस तरह पूरा हमारा पंच हो चुका है। देखो यहाँ पे ये वाला ओनली पॉइंट एक रह चुका है। तो यहाँ से बन के पूरा जब यहाँ पे आएगा तो हम इसको एक्स भी दे देंगे। तो कंट्रोल लेकर के यहाँ पे देख लेने का, 3 mm तो है, पूरा चला देने का। यहाँ पे देखो पूरा धीरे इस तरह बनेगा। और यहाँ पे डबल करके विथ पे भी देख लेने का। अभी विथ का काम यहाँ पे 400 होगा, हाइट में इस तरह होगा। कंट्रोल ले करके देखने का, रिपीट सही तरह दोनों साइड मिल रहा है ना, तो मिल गया रिपीट। सीक्वेंस भी कहीं भी छूटा नहीं है हमारा। तो पंचिंग हमारा सही। अभी तक देखो हमने डिजाइन सेव ही नहीं किया है, तो कंट्रोल एस करके पहले डिजाइन सेव करते, वरना निकल जाएगा। हम अपने हिसाब से डेस्कटॉप पे सेव कर देते। SQ गारमेंट सेव। तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो मैंने अभी मिस्टेक किया है। हमने काफी टाइम से डिजाइन बना रहे हैं मगर हमने सेव ही नहीं किया है। तो कभी कभार क्या होता है, पावर कट हो जाता है या कोई एरर आ जाता है, तो हमारा बना हुआ डिजाइन फिर से पूरा निकल जाता है। तो आपको बारी बारी से डिजाइन सेव करना है। अभी हमारा बीच में हो गया, अभी हमको हाइट में करना है। तो हाइट में भी हिसाब से हो सकता है। यहाँ पे इसको ग्रुप किया, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से अगर आपको पंचिंग करना है तो क्या करना है, 2-3 तरीका है। मैं एक पहला तरीका यहाँ पे समझा, इतना उल्टा हमने चला दिया, फिर कंट्रोल C करना है और 5 दबाना है। तो यहाँ पे देखो हो गया तुरंत। फिर से इतना उल्टा चलाना है। अभी दोनों एक साथ करना है, तो कंट्रोल A करके कंट्रोल C और 5 दबाना है। तो ये 4 हो गया। अभी हम एरिया का माप ले लेते हैं, तो मालूम पड़े हमको कितना करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हमको एरिया यहाँ पे 400 चाहिए और हाइट में 1000 चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल लेकर के यहाँ पे अच्छी तरह हमको यहाँ पे सेट कर लेते हैं डिजाइन को। ओके, डिजाइन अच्छी तरह हमारा सेट हो चुका है। फिर से यहाँ पे ई दबा के तुरंत यहाँ पे आ जाना है, कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करना है और 5 दबाना है। हो गया। फिर से यहाँ पे ई दबा के यहाँ पे आ जाना है पॉइंट पे, यहाँ सीधा पॉइंट पे आना है। अगर यहाँ दूसरी जगह पे नहीं आना है, यहाँ पे सेंटर जो पॉइंट है वहीं पे आना है। फिर कंट्रोल A दबाना है। हमको देखो यहाँ पे छोटा ही माप चाहिए, तो पूरा हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, थोड़े थोड़े इतना ही सिलेक्शन करेंगे। कंट्रोल C और 5। देखो यहाँ तक आ गए। अभी हमको एक ही लाइन चाहिए, तो ई दबा के यहाँ पे आ गए, कंट्रोल C और 5। ओके, तो थोड़ा बहुत हाइट बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से लेके 1050 तक का हम हाइट को भी रख सकते हैं, तो कहीं भी हमारा जंप नहीं है। और यहाँ पे हम रिपीट से देख लेते हैं, 0 दबाया। ओके, तो इस तरह पूरा डिजाइन हमारा गारमेंट का बन चुका है।
तो कहीं भी जंप है ही नहीं। और अगर आपको जंप चेक करना है कि कहीं पे जंप है कि नहीं तो कैसे मालूम पड़े, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं रन यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आते हैं इस टाइप का। तो यहाँ जब भी शुरू कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू होता है तो यहाँ पे राउंड होता है, मगर यहाँ पे सीक्वेंस वाला ऑप्शन आपको ऑन रखना जरूरी है। तो सीक्वेंस वाला ऑप्शन हमारा कहाँ, ये वाला ऑप्शन। अगर ये बंद करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो कहीं भी जंप है कि नहीं डायरेक्ट देखना है तो यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। ये मैं ऑन रखूंगा तो स्टार्ट होता है यहाँ पे राउंड होता है, खत्म होता है यहाँ पे त्रिकोण आता है। देखो इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, देखो यहाँ पे त्रिकोण आया ना। तो कहीं भी जंप आने की शुरुआत होती है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारी पूरी डिजाइन में यहाँ पे कहीं भी है नहीं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं S दबाऊंगा और आउटलाइन में यहाँ पे बंद कर दूंगा। देखो तो कहीं भी ये 2 पॉइंट है नहीं, ओनली यहाँ पे ही है। तो यहाँ से हमारा डिजाइन चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, कहीं भी बीच में अगर है नहीं। अगर आपको ध्यान में नहीं आता, अगर देखना है तो इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं उसको ऊपर ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे जंप आया ना। अगर मैं S दबाया, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से इसे डायरेक्ट आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे जंप है और कहीं भी नहीं है। तो इस तरह आप डायरेक्ट डिजाइन का जंप चेक कर सकते हो। फिर से हमको फिर से Ctrl Z कर देते हैं। तो इस तरह जंप कैसे सेट करना चेक करना मैंने वो भी आपको समझाया। तो लास्ट में पूरी डिजाइन को यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑटो स्टार्ट और एंड पॉइंट को नीचे की साइड ला देना है और ओके दबा देना है। तो ये हमारा डिजाइन बनके पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस गारमेंट की डिजाइन किस तरह अच्छी तरह E4.2 में बनाया जाता है मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको भी अगर अच्छी तरह एमओडी डिजाइन सीखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है एमओडी डिजाइन लाइफ टाइम क्रिएशन करके। तो यहाँ पे मैंने अगर आप वीडियो में जाते हो तो काफ़ी सारे मैंने वीडियो रखे हुए हैं। तो आप घर बैठे कि आप डिजाइन का प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी अगर अच्छी तरह डिजाइन का कोर्स सीखना है पूरा तो हमारे क्लास का कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा।